नमस्कार दोस्तों। साहब जी, एक बात देखिए, दुनिया में कहते हैं सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है वृद्धि चंद जी जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। आसमान पर है जिनकी नज़र, रास्ता उन्हें खुद बनाना है। आपने देखा होगा साहब, एक न्यूटन हुआ था, उसके आगे ना एक सेब गिरा तो उसने सर ग्रेविटी के नियम का आविष्कार किया था। ये सब जानते हैं साहब। तो एक बार एक मास्टर ना जब कक्षा में पढ़ा रहे थे ना, तो उसने बच्चों से पूछा कि जो ग्रेविटी का, गुरुत्वाकर्षण का नियम जैसे न्यूटन ने आविष्कार किया तो कितना कमाल का काम किया। तो एक बच्चा उठकर बोला, सर बाहर बैठा था और वो फल गिरा था, सेब। अगर कक्षा में बैठा होता शायद ये भी आविष्कार ना होता। तो दोस्तों, बात है समझने की। वाकई बच्चा सही कह रहा था भाई, कक्षा में बैठा होता उसे कैसे पता लगता कहाँ से गिरता। तो इसलिए दोस्तों एक काम जरूर करें, जो मिल जाए उसका शुक्रिया अदा करें, जो ना मिले ना उसका उलाहना मत दें। सर आप तो बहुत ही, देखो मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ लेकिन ज्ञान का प्रेमी जरूर हूँ। आप जैसों से मिलता हूँ ना, आप हेल्थी डिस्कशन कर रहे थे अभी देखो, और वाकई आपने ना कई बार बारीकियाँ देखते हो भाई, कहाँ क्या कमी है उसको दूर करें तो और अच्छा हो जाएगा सर। तो सर मैं चाहूँगा सर आप भी कुछ थोड़ा सा कहें भाई, ये जीवन है सर। देखो कोई आदमी परफेक्ट नहीं, हर एक आदमी में डिफेक्ट है। सारे परफेक्ट हो गए, सारे पूर्ण ज्ञान हो गया तो फिर भगवान हो गया, इंसान तो रहा ही नहीं। बिल्कुल ले भाई, एक बात है, जिसमें कोई ना कोई कमी होगी वही इंसान है। वही इंसान। ये देखो दोस्तों, अपने वीरेंद्र जी हैं, जब से इन्होंने ज्ञानोडर्मा पिया ना, इनका विज्ञान कमाल का हो गया साहब। तो एक काम जरूर करना है, ज्ञानोडर्मा का ज्ञान सभी समस्याओं का समाधान। हम तो ये कहते, सबके लिए एक समान। हाँ, और प्रॉब्लम हम तो ये कहते हैं, हाँ जी, इंसान ने कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, ऊपर वाले को कभी नहीं, उसको याद रखना चाहिए। लेकिन चाहे कितना ही बड़ा वो क्यों न हो जाओ। बेनीवाल साहब, आपको एक बात बता दूं, आपकी बात नहीं काट रहा। आपने कहा भगवान को नहीं भूलना चाहिए। वृद्धि चंद जी, चक्कर पता है क्या है, कैरो साहब, भगवान के बारे में ना पता गलत बता रखा है। मिलता जहाँ है ना वहाँ का पता नहीं बता रखा। एक बार ऐसे ही एक वाक्य से क्लियर करते हैं साहब। तो कैरो साहब, एक बार एक बंदा ना मंदिर के आगे बैठा, कुछ सोच के भाई जो अंदर जाएगा कुछ देकर जाएगा। लेकिन मैंने देखा सर, वो बंदा ना सुबह से लेके शाम तक बैठा रहा साहब। जो आए अंदर सर बड़ा भिखारी, बाहर छोटे भिखारी, छोटा भिखारी। लेकिन साहब शाम हो गई, उसको कुछ नहीं मिला। अगले दिन उसने दुकान बदल दी साहब। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, जो भी जाए अंदर जाए सर, बाहर जो बैठा उसको कौन देता है। उसने ना फिर चौथे दिन ना एक काम किया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा, जब लास्ट में ना देखा सर कुछ नहीं आ रहा, पांचवें दिन कमाल ही कर दिया सर। वो ना दोस्तों ठेके के आगे बैठ गया, शराब के ठेके के आगे। देखो मैसेज पकड़ना, अब देखो मैं कोई वो नहीं कर रहा, आडम्बर खत्म कर रहा हूँ। तो सर ठेके के बाहर बैठा ना, जो भी आए सर दारू खरीदने, आपको पता दिलदार आदमी चढ़ते हैं ठेके पे तो क्योंकि ठेके पर अक्सर लिखा होता है दोस्तों, यहाँ शेरनी का दूध मिलता है। मैसेज पकड़ना साहब। तो क्या हुआ सर, जो भी अंदर बोतल लेने जाए साहब जी, उसको भी मत्था टेक के जावे भाई। अगर देखो आपको पता है दिलदार आदमी, शाम तक उसके पास 500 रुपये इकट्ठे हो गए साहब। वो पता है क्या बोल रहा है सर, 500 रुपये इकट्ठे होने के बाद पांचवें दिन जब उसकी जेब में 500 आए ना, तो पता है क्या बोला, कहता परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, तू मिलता कहीं और है, पता कहीं और का दे रखा है। इसलिए दोस्तों, ये बात तो ठीक है, तो नहीं कह रहा, इसलिए दोस्तों देखो आदमी है, सीखता रहेगा, सीखना कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए सीखो ऐसे जैसे कई साल जीना है, और जियो ऐसे जैसे आज ही चले जाना है। बिल्कुल।